अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। जय जय सीताराम। जितने कथाकार हैं सभी के चरणों में मेरा एक विनम्र निवेदन है। मैं बहुत दिन से सुन रहा हूं, जिस मंच पर बैठ करके हम कथा करते हैं, मैं किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाह रहा। हमारे सनातन धर्म में अपने पुराणों के, अपने ग्रंथों के, अपने उपनिषदों का आज्ञा का पालन करना ही हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ धर्म है। कोई राधा रानी के बारे में बोल रहा है, कोई कृष्ण के बारे में बोल रहा है, कोई शिव विवाह पर चर्चा कर रहा है। प्यारे, हम सबकी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम कथा मंच पर बैठते हैं तो उस मंच की गरिमा का ध्यान रखना भी हम सबकी अपनी जिम्मेदारी है। अगर आप कथा मंच पर बैठ करके कथा कर रहे हैं, भगवान की कृपा का प्रसाद आप अपने जीवन में अपना रहे हैं, तो आप सबसे मेरा निवेदन यह है कि कम से कम शास्त्रों का अध्ययन करिए, शास्त्रों की शरणागति को अपने जीवन में अपनाइए। और जो शास्त्र में हमारे महापुरुषों ने वर्णन किया है, हमारे ऋषियों ने जो साधना किया है, उस साक्ष्य प्रमाण को ही मंच पर रखिए। क्योंकि शास्त्र का आदेश ही हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ा अध्यादेश है। हम अपने जीवन में जब तक शास्त्र को नहीं अपनाएंगे प्यारे, तब तक हम गोविंद की कृपा को अपने जीवन में अपना नहीं सकते। जिस प्रभु की कृपा से हमारा पेट चल रहा है, हमारी रोजी रोटी चल रही है, हमारे जीवन का लालन पालन हो रहा है, कम से कम उन गोविंद के नाम को इस प्रकार से न बेचा जाए कि जाके हमारे संसार में, हमारे समाज में तो ऐसे भी धर्म के ऊपर अनेक बार कुठाराघात हुआ। मैं किसी वक्ता का विरोध नहीं करता। अगर आप मंच पर बैठे हैं तो बिना प्रभु की कृपा से आप मंच पर बैठे ही नहीं सकते। भगवान ने आपको उसके लायक समझा है, तो कम से कम आपका भी ये कर्तव्य बनता है, आपकी जिम्मेदारी बनती है उस मंच की गरिमा को बना के रखें। मैं पुनः आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि जो शास्त्र में वर्णन है, जो शास्त्र का उपदेश है, जो शास्त्र में प्रमाण है, कृपा करके उसी चीज को मंच से प्रचार प्रसार करिए। अपनी दुकान चलाने के लिए, अपने धंधा चलाने के लिए, अपना बिजनेस व्यापार बढ़ाने के लिए शास्त्र का उपयोग न करें। शास्त्र का कथन हमारे लिए ठीक उसी प्रकार से है जैसे भगवान हमको आज्ञा दे रहे हैं।
हम जब तक अपने जीवन में शास्त्र को नहीं अपनाएंगे तब तक हम ईश्वर को समझ ही नहीं सकते प्यारे। और रही बात ईश्वर को समझने की, तो ईश्वर को समझना इतना आसान नहीं है। भगवान को समझने का प्रयास आप न करें, भगवान को मानने का प्रयास करें। और भगवान को मानने का अगर सबसे सरलतम साधन है तो शास्त्र का उपदेश ही है। जीवन में शास्त्र को अपनाओ। कथा करने बैठे हो तो पहले जाकर के गुरु चरणों में आशीर्वाद लो, गुरु चरणों में बैठो, गुरु की सेवा करो, तब जाकर के कथा करने के लिए आप उपयुक्त हो पाएंगे। वृंदावन गए, प्रयाग गए, हरिद्वार गए, 2 महीना 4 महीना कहीं जाकर के 2-4 शब्द पढ़ लिए, कथाकार बन गए। प्यारे 4 मंत्र पढ़ करके कोई कथाकार नहीं बनता। मैं कई दिनों से बिना तर्क के विषय पर वार्तालाप सुन रहा हूं। सुनते सुनते दिमाग खराब हो गया है हमारा। समझ में नहीं आता कि लोग कैसे तर्क वितर्क कर रहे हैं। अगर आप सबको शास्त्रों का ज्ञान होता, प्रॉपर शास्त्र को